स्टूडेंट्स, बेटा आज हम अपनी कक्षा 7 में हिंदी का पाठ 13 पढ़ेंगे जिसका नाम है आत्माराम। देखिए बेटा, वेदी ग्राम में महादेव सुनार एक सुविख्यात आदमी था। सुविख्यात होता है बेटा प्रसिद्ध आदमी था जिसको सब जानते हो। वह अपने साइबान में प्रातः से संध्या तक अंगीठी के सामने बैठा हुआ खटखट किया करता था। यह ध्वनि सुनने के लोग इतने अभ्यस्त होता है बेटा आदि हो गए थे कि जब किसी कारण से ये ध्वनि बंद हो जाती तो जान पड़ता था कोई चीज़ गायब हो गई। वह नित्य होता है बेटा रोज एक बार प्रातःकाल अपने तोते का पिंजरा लिए कोई भजन गाता हुआ तालाब की ओर जाता था। उस धुंधले प्रकाश में उसका जर्जर होता है बेटा अत्यंत कमजोर शरीर, पोपला मुंह, झुकी हुई काया देखकर किसी अपरिचित होता है बेटा जिसको कोई जानता न हो मनुष्य को उसके पिशाच होता है बेटा भूत होने का भय हो सकता था। जो ही लोगों के कानों में आवाज जाती सतगुरुदत्त शिवदत्त दाता, लोग समझ जाते थे भोर हो गई, मतलब सवेरा हो गया। महादेव का पारिवारिक जीवन सुखमय न था। उसके 3 पुत्र थे, 3 बहुएं थी, दर्जनों नाती पोते थे, लेकिन उसके बोझ को हल्का करने वाला कोई न था। मतलब उसकी काम में मदद करने वाला कोई नहीं था उसके परिवार में। लड़के कहते, जब तक दादा जीते हैं हम जीवन का आनंद होता है सुख भोग लें, फिर तो यह ढोल गले पड़ेगा ही। बेचारे महादेव को कभी कभी निराहार ही रहना पड़ता। निराहार बेटा बिना भोजन खाए ही उसको रहना पड़ता। एक दिन संयोगवश किसी लड़के ने पिंजरे का द्वार खोल दिया। तोता उड़ गया। महादेव ने सिर उठाकर जो पिंजरे की ओर देखा तो उसका कलेजा सनसा हो गया। तोता कहाँ गया? उसने फिर पिंजरे को देखा, तोता गायब था। महादेव घबराकर उठा और इधर उधर खपरेलों पर निगाह दौड़ाने लगा। खपरेल होता है बेटा मिट्टी, कांच, पत्थर आदि से बने टुकड़ों से बना हुआ स्थान। उसे संसार में कोई वस्तु अगर प्यारी थी तो वह यही तोता। लड़के बालों नाती पोतों से उसका जी भर गया था। लड़कों की चुलबुल से उसके काम में विघ्न पड़ता था, मतलब बाधा पड़ती थी। बेटों से उसे प्रेम न था, इसलिए नहीं कि वे निकम्मे थे, निकम्मे होता है बेटा नालायक, बल्कि इसलिए कि उनके कारण वह अपने आनंदमयी कुल्हड़ों की नियमित संख्या से वंचित रह जाता था। वंचित होता है रहित रह जाता था। कुल्हड़ो होता है बेटा मिट्टी का छोटा गोल पात्र। पड़ोसियों से उसे चिढ़ थी इसलिए कि वे अंगीठी से आग निकाल ले जाते थे। इस समस्त विघ्न बाधाओं से उसके लिए कोई पनाह थी। पनाह मतलब आश्रय, तो वह यही तोता था। इससे उसे किसी प्रकार का कष्ट न था। वह अब उस अवस्था में था जब मनुष्य को शांति भोग के सिवा और कोई इच्छा नहीं रहती। तोता एक खपरेल पर बैठा था। महादेव ने पिंजरा उतार लिया और उसे दिखाकर कहने लगा, आ गुरुदत्त शिवदत्त दाता। लेकिन गांव और घर के लड़के एकत्रित होकर चिल्लाते और तालियां बजाने लगे। ऊपर से कौओं ने काँव काँव की रट लगाई। तोता उड़ा और गांव के बाहर निकलकर एक पेड़ पर जा बैठा। महादेव खाली पिंजरा लिए उसके पीछे दौड़ा। लोगों को उसकी दुर्तगामिता होता है बेटा तेज चाल पर अचंबा हो रहा था। मोह की इससे सुंदर, इससे अजीब, इससे भाव में कल्पना नहीं की जा सकती। दोपहर हो गई थी। किसान लोग खेतों से चले जा रहे थे। उन्हें विनोद का अच्छा, मतलब हंसी मजाक का अच्छा अवसर मिला। महादेव को चिढ़ाने में सभी को मजा आता था। किसी ने कंकर फेंके, किसी ने तालियां बजाई। तोता फिर उड़ा और वहां से दूर आम के बाग में एक पेड़ की फुनगी होता है बेटा चोटी, मतलब पेड़ की चोटी पर जा बैठा। महादेव फिर खाली पिंजरा लिए मेंढक की भांति उचकता चला। बाग में पहुंचा तो पैरों के तलुओं से आगे निकल रही थी। सिर चक्कर खा रहा था। जब जरा सावधान हुआ तो फिर पिंजरा उठाकर कहने लगा, सतगुरुदत्त शिवदत्त दाता। तोता फुनगी मतलब चोटी से उतरकर नीचे की एक डाल पर आ बैठा, किंतु महादेव की ओर सशक मतलब संदेह भरे नेत्रों से ताक रहा था। महादेव ने समझा डर रहा है। वह पिंजरे को छोड़कर
आप एक दूसरे पेड़ की आड़ में छिप गया। तोते ने चारों ओर गौर से देखा, निशंक हो गया, मतलब शंका से रहित हो गया और आकर पिंजरे के ऊपर बैठ गया। महादेव का हृदय उछलने लगा। सतगुरुदत्त शिवदत्त दाता का मंत्र जपता हुआ धीरे धीरे तोते के सामने आया और लपका कि तोते को पकड़ ले, किंतु तोता हाथ न आया। फिर पेड़ पर जा बैठा। आधी रात गुजर गई थी। सहसा वह कोई आहट पाकर चौंका। देखा, एक दूसरे वृक्ष के नीचे एक धुंधला दीपक जल रहा है और कई आदमी बैठे हुए आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। वे सब चिलम पी रहे थे। तंबाकू की महक ने उसे अधीर अधीर होता है बेटा, बेचैन कर दिया। उस स्वर से बोला, सतगुरुदत्त शिवदत्त दाता, और उन आदमियों की ओर चिलम पीने चला गया। किंतु जैसे बंदूक की आवाज़ सुनकर हिरन भाग जाते हैं, उसी प्रकार उसे आते देख सब के सब उठकर भागे। कोई इधर गया, कोई उधर। महादेव दीपक के पास गया तो उसे एक कलसा रखा हुआ मिला जो मोर्चे से काला हो रहा था। महादेव का हृदय उछलने लगा। उसने कलसे में हाथ डाला तो मोहरें थी। उसने एक मोहर बाहर निकाली और दीपक के उजाले में देखा। हाँ, मोहर थी। उसने तुरंत कलसा उठा लिया, दीपक बुझा दिया और पेड़ के नीचे छिपकर बैठ गया। साहस से चोर बन गया। उसे फिर शंका हुई, मतलब संदेह हुआ, ऐसा न हो चोर लौट आवे और मुझे अकेला देखकर मोहरें छीन ले। उसने कुछ मोहरें कमर में बांधी, फिर एक सूखी लकड़ी से जमीन की मिट्टी हटाकर गड्ढे बनाए। उन्हें मोहरों से भरकर मिट्टी से ढक दिया। अकस्मात मतलब अचानक उसे ध्यान आया, कहीं चोर आ जाए तो मैं भागूंगा क्यों कर। उसने परीक्षा करने के लिए कलसा उठाया और 200 पग तक बेतहासा भागा हुआ चला गया। जान पड़ता था उसके पैरों में पर लग गए हैं। अरुणोदय मतलब सुबह का समय था। प्रकृति एक अनुराग में मतलब प्रेम प्रकाश में डूबी हुई थी। उस समय तोता पैरों को जोड़े हुए ऊंची डाल से उतरा, जैसे प्रकाश से कोई तारा टूटे, और आकर पिंजरे में बैठ गया। महादेव प्रफुल्लित मतलब बहुत अधिक प्रसन्न होकर दौड़ा और पिंजरे को उठाकर बोला, आओ आत्माराम, तुमने कष्ट तो बहुत दिया पर मेरा जीवन भी सफल कर दिया। अब तुम्हें चांदी के पिंजरे में रखूंगा और सोने से मढ़ दूंगा। उसके रोम रोम से परमात्मा के गुणानुवाद मतलब बेटा गुणगान की ध्वनि निकलने लगी। प्रभु, तुम कितने दयावान हो। यह तुम्हारा असीम वात्सल्य है, मतलब प्रेम है। नहीं तो मुझ जैसा पापी पतित प्राणी कब तक इस कृपा के योग्य था। पतित होता है बेटा निम्न, जिसका पतन हो गया हो। इन पवित्र भावनाओं से उसकी आत्मा विह्वल हो गई। वह अनुरक्त होकर कह उठा, सतगुरुदत्त शिवदत्त दाता, राम के चरण में चित लागा। उसने एक हाथ में पिंजरा लटकाया, बगल में कलसा दबाया और घर चला। महादेव घर पहुंचा तो अभी कुछ अंधेरा था। रास्ते में एक कुत्ते के सिवा और किसी से भेंट न हुई। भेंट होता है मतलब मुलाकात। और कुत्ते को मोहरों से विशेष प्रेम नहीं था। उसने कलसे को एक नाद में छिपा दिया और उसे कोयल से अच्छी तरह ढक कर अपनी कोठरी में रख दिया। उसने क्या किया, कोयले से उसको ढक दिया। जब दिन निकल आया तो वह सीधे पुरोहित के पास पहुंचा। पुरोहित पूजा पर बैठे सोच रहे थे, कल ही मुकदमे की पेशी है और अभी तक हाथ में कौड़ी भी नहीं। यजमानों में कोई सांस भी नहीं लेता। इतने में महादेव ने पालागन की मतलब दूसरों उसके पैर स्पर्श किए। पंडित जी ने मुंह फेर लिया। यह अमंगल मूर्ति मतलब यह अभागा कहाँ से आ पहुंचा, मालूम नहीं। दाना भी मैसर होगा या नहीं, कि दाना भी मिलेगा या नहीं। रुष्ट होकर मतलब नाराज होकर पूछा, क्या है जी, क्या कहते हो, जानते नहीं हम इस समय पूजा पर रहते हैं। महादेव ने कहा, महाराज, आज मेरे यहाँ सत्यनारायण की कथा है। पुरोहित जी विस्मित मतलब आश्चर्यचकित हो गए। कानों पर विश्वास न हुआ। महादेव के घर कथा होना उतनी ही असाधारण घटना थी जितनी अपने घर से किसी भिखारी के लिए भीख निकालना। पूछा, आज क्या है? महादेव बोला, कुछ नहीं,
ऐसी इच्छा हुई है कि आज भगवान की कथा सुन लो। प्रभात ही से तैयारी होने लगी। वेदी के निकटवर्ती गांव में सुपारी फिरी। कथा के उपरांत होता है बाद में, भोज मतलब भोजन का भी न्योता था। जो सुनता आश्चर्य करता, आज रेत में दूब कैसे जमी। संध्या समय जब सब लोग जमा हो गए और पंडित जी अपने सिंहासन पर विराजमान हुए तो महादेव खड़ा होकर उच्च स्वर में बोला, भाइयों, मेरी सारी उम्र छल कपट में कट गई। मैंने न जाने कितने आदमियों को दगा दी, कितने खरे को खोटा किया, पर अब भगवान ने मुझ पर दया की है। वह मेरे मुंह की काली को मिटाना चाहता है। मैं आप सब भाइयों से ललकार कर कहता हूँ कि जिसका मेरे जिम्मे जो कुछ निकलता हो, जिसकी जमा मैंने मार ली हो, जिसके चोखे माल को खोटा कर दिया हो, चोखे मतलब शुद्ध माल को खोटा कर दिया हो, वह आकर एक एक कौड़ी चुका ले। अगर कोई यहाँ न आ सका हो तो आप लोग उससे जाकर कह दीजिए कल से 1 महीने तक जब भी चाहे आए और अपना हिसाब चुकता कर लें। गवाही साखी का काम नहीं। सब लोग सन्नाटे में आ गए। कोई धार्मिक भाव से सिर हिलाकर बोला, हम कहते न थे। किसी ने अविश्वास से कहा, क्या खाकर भरेगा, हजारों का टोटल हो जाएगा। एक ठाकुर ने ठठोली की और जो लोग सुरधाम चले गए, सुरधाम होता है बेटा स्वर्ग चले गए। एक महादेव ने उत्तर दिया, उनके घर वाले तो होंगे। किंतु इस समय लोगों को वसूली की इतनी इच्छा न थी जितनी यह जानने की इससे इतना धन मिला कहाँ से। किसी को महादेव के पास आने का साहस न हुआ। देहात के आदमी थे, गड़े मुर्दे उखाड़ना क्या जाने। फिर पराए लोगों को याद भी न था कि उन्हें महादेव से क्या पाना है, और ऐसे पवित्र अवसर पर भूल चूक हो जाने का भय उनका मुंह बंद किए हुए था। सबसे बड़ी बात यह थी कि महादेव की साधुता ने उन्हें वशीभूत कर लिया था, मतलब अपने वश में कर लिया था। अचानक पुरोहित जी बोले, तुम्हें याद है मैंने एक कंठा बनाने के लिए सोना दिया था, तुमने कई मासे तौल में उड़ा दिए थे। महादेव, हाँ याद है। आपका कितना नुकसान हुआ होगा। पुरोहित, 50 रुपए से कम न होगा। महादेव ने कमर से 2 मोहरें निकाली और पुरोहित जी के सामने रख दी। पुरोहित जी की लोलुपता होता बेटा लालच पर टीकाएं मतलब टिप्पणियां होने लगी। यह बेईमानी है। बहुत हो तो 2-4 रुपए का नुकसान हुआ होगा। बेचारे से 50 रुपए ऐंठ लिए। नारायण का भी डर नहीं। बनने को पंडित पर नीयत ऐसी खराब। राम राम। लोगों को रामदेव पर एक श्रद्धा सी हो गई। 1 घंटा बीत गया पर उन सहस्त्र मतलब हजारों मनुष्यों में से एक भी खड़ा न हुआ। तब महादेव ने फिर कहा, मालूम होता है आप लोग अपना अपना हिसाब भूल गए हैं, इसलिए आज कथा होने दीजिए। मैं 1 महीने तक आपकी राह देखूंगा। इसके पीछे तीर्थ यात्रा करने चला जाऊंगा। आप सब भाइयों से मेरी विनती है कि आप मेरा उद्धार करें। 1 महीने तक महादेव लेनदारों की राह देखता रहा। रात को चोरों के भय से नींद न आती। अब वह कोई काम न करता। शराब का चस्का भी छूटा। साधु अभ्यास्त जो द्वार पर आ जाते, मतलब अतिथि के रूप में जो कोई उसके द्वार पर आ जाते, उनका यथा योग्य सत्कार करता, मतलब आदर करता। दूर दूर तक उसका सुयश फैल गया, मतलब उसकी प्रसिद्धि फैल गई। यहाँ तक कि महीना पूरा हो गया और एक आदमी भी हिसाब लेने न आया। अब महादेव को यह ज्ञान हुआ कि संसार में कितना धर्म, कितना सद्व्यवहार मतलब अच्छा व्यवहार है। अब उसे मालूम हुआ कि संसार बुरों के लिए बुरा है और अच्छों के लिए अच्छा। तो बेटा ये था हमारा पाठ 13।